हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। देखो, आपको अब ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसमें क्यूब्स दिए गए, होल क्यूब्स हैं। मैंने यहाँ पे कोई पार्ट मेंशन नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चंस करने से पहले हम क्यूब के फॉर्मूलाज करेंगे, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटीज़ क्यूब्स की नहीं की है, मैं आपको पहले बताती हूँ। जैसे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर किया था ना, वैसे ही a प्लस बी होल क्यूब भी होता है, ठीक है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों आपको लिख के बताऊँगी कैसे लिखना होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बस इसमें इतना फ़र्क है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब आ रहा है अपने पावर्स में 3 लिखना है, वहाँ 2a भी लिखते हैं, यहाँ पे 3a भी लिखना है, वहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस बी कुछ नहीं लिखते, यहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस बी भी लिखना है, ठीक है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है, जो सेकंड वाला मैं करने जा रही हूँ वही ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बन गया, 3a इंटू ए स्क्वायर हो गया, साथ में b आ गया प्लस 3a b इंटू बी स्क्वायर। मतलब कि आपने ब्रैकेट ओपन कर दी, एक बार a का स्क्वायर आ गया, एक बार b का स्क्वायर आ गया। तो ये आपने याद दोनों ही फॉर्मूले रखने हैं। इसी तरह से आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है जी। a माइनस बी होल क्यूब का, मैंने स्क्वायर बोल दिया। ये कैसे लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस बी। सेम जैसे पीछे किया हमने, वो प्लस वाला किया, ये माइनस वाला है। अब इसका सेकंड फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, इसी में ब्रैकेट ओपन कर देनी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3ab स्क्वायर। बस इसमें इतना याद रखना, जो बी स्क्वायर वाली टर्म होगी वो प्लस की आनी है, ठीक है। बाकी सारी नेगेटिव, इसमें बी स्क्वायर आएगा वो प्लस की टर्म होगी आपकी। तो ये दो आइडेंटिटीज़ आज आप न्यू कर रहे हो जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होनी है। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 2x प्लस 1 होल क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम ज़्यादातर सेकेंड वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। a क्या है, a है 2x और b क्या है 1, ठीक। अब हम इसको पुट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, a क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a में ना 2x इंटू b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 2 का क्यूब करना है अब हमने, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये बना 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, 1 नहीं होता है, प्लस अब ध्यान रखना 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 की पावर 2 है, इट मीन्स ये 4 बना, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ करना है। तो ये कितना बन गया, 12x स्क्वायर इंटू 1 वही रहेगा, सेम ही रहेगा 12x स्क्वायर ही, प्लस अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आपने पहले स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व करनी है इनमें, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 इंटू 2 6x बना, 6x इंटू 1 कितना बना, 6x ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, आपके क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने ये आइडेंटिटी क्यूब की आइडेंटिटी लगा के ये पार्ट कैसे सॉर्ट आउट किया है। अब सेकंड पार्ट में देखो स्टेटमेंट क्या है, 2a माइनस 3b होल क्यूब। आपने सिर्फ ये देखना है प्लस में होल क्यूब आ रहा है कि माइनस में होल क्यूब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस में,
तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आएगा, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b। याद है ना, जहाँ पे b स्क्वायर आना वहाँ पे क्या आना है, प्लस आना है, 3ab²। अब देखो स्टेटमेंट में भी ए बी आ रहे हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप चाहो तो अपनी आइडेंटिटी एक्स वाई में भी लिख सकते हो, मैंने ए बी में ही लिखी है। तो आपकी स्टेटमेंट में से अब हम ए लिखते हैं, फॉर्मूले में से ए की वैल्यू क्या आएगी, 2a। बी की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस 3b नहीं लिखना, 3b लिखा जाएगा। माइनस क्यों नहीं लिखना, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट का साइन और आपके फॉर्मूले का साइन सेम है। अगर ऑपोजिट होता फिर आप नेगेटिव का साइन यहाँ पे मेंशन करते, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले में। ए क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 3b का क्यूब माइनस 3a² मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b मतलब 3b। देन उसके बाद प्लस 3a मतलब 2a इंटू b² मतलब 3b का स्क्वायर। अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, ये क्या आ गया a क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 b क्यूब। याद रहे हम स्क्वायर नहीं कर रहे, अब हमने स्क्वायर करना है। पहले हमने स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व करनी है। यहाँ देखो पहले तो माइनस आ रहा है, फिर देखो 2 2 का 4 आ गया, ठीक है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 3 कितना बना, 12, और 12 इंटू 3 हमारे पास कितना बन गया, 36, ठीक है जी। 36 a² आएगा और साथ में b आगे प्लस, पहले हम स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ 9, ठीक है। 9 को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 3 से कर दो चाहे 2 से कर दो, या सीधा आप 3 इंटू 2 6 के साथ कर दो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। 3 3 ज़ 9 बना, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 54, ठीक है। 54 ab²। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसमें भी प्लस वाली टर्म्स में क्यूब आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी होल क्यूब। तो लिखते हैं a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब देखो a क्या आ रहा है, a आ रहा है 3/2x और b क्या है 1। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। पहले क्या आना है, a क्यूब मतलब 3/2x क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट लगा के लिखना है क्योंकि सबका क्यूब लिख रहे हैं, प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a² मतलब 3/2x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3, ये 3/2 इंटू x, ये आ गया a इंटू b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, 3 का क्यूब कितना बना, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8, साथ में क्या आ गया एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास बना 27/8 एक्स क्यूब। उसके बाद 1 का क्यूब 1 नहीं आएगा। अब आगे देखो, मैंने पहले स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व करनी है, ठीक है। 3 3 ज़ 9, 9 इंटू 3 27, नीचे 2 2 ज़ 4, साथ में क्या आ गया x² इंटू 1, तो 1 नहीं रहेगा, मतलब यही फॉर्म बन जाएगी 27/4 x² प्लस, आगे देखो पहले स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व करनी है। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 3 3 ज़ 9/2, साथ में आ गया x, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट के स्टेटमेंट में देखो नेगेटिव टर्म्स का होल क्यूब है, तो कौन सा फॉर्मूला जाना चाहिए, a माइनस बी होल क्यूब का। क्या होता है ये फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। बस माइनस वाले में ये याद रखना, जहाँ b² है वो टर्म प्लस की आनी है। a देखो आपके स्टेटमेंट में क्या है, x है। b आपकी स्टेटमेंट में क्या है, अगेन देखो आपकी स्टेटमेंट का साइन और आपके फॉर्मूले का साइन बोथ आर दी सेम, इट मीन्स आप b में नेगेटिव साइन नहीं लोगे। तो b क्या आएगा 2/3y।
नाउ अब हम इनको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। ए की जगह क्या आना है, एक्स, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज़ 2/3 y क्यूब माइनस 3a² दैट इज़ x² इंटू बी दैट इज़ 2/3y देन प्लस 3a, a में ना x and b² दैट इज़ 2/3y²। ओके, पहला नंबर क्या है, एक्स क्यूब दैट इज़ एक्स क्यूब ही बन गया माइनस 2 का क्यूब क्या बना 8 ओवर 3 का क्यूब 27 साथ में वाई क्यूब। आगे देखो माइनस आ गया, स्क्वायर वाली टर्म पहले सॉल्व करो, ये क्या बन रहा है x², 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 2x² y। ठीक है, हमारा 3 से 3 कैंसिल होके ये माइनस 2x² y बचा। आगे देखो स्क्वायर वाली टर्म पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ पहले प्लस आ जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व करके क्या बनेगा 4/9। ठीक है, 4/9 जब बना, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, ये मेरे पास आएगा 3x मल्टीप्लाई 4/9y²। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो 3 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4/3xy²। ठीक है, तो ये पूरी मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2x² प्लस 4xy²/3। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स थे, चारों के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ लगाने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी आइडेंटिटीज़ लगाने में क्लैरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है वो बताऊंगी। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।